मैं चाहता हूँ कि तुम आयत से शादी कर लो। शाहमीर के हाथ से चमचा छूटकर प्लेट में जा गिरा था। उसने टीवी पर से नजरें हटाकर सामने बैठे शख्स को अजनबी निगाहों से घूरा। आर यू सीरियस? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? शाहमीर ने उसे घूरा था, जो अब नजरें झुकाए बैठा था। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है शाहमीर। तुम दोनों मेरी जिंदगी के वो अहम जिनके बगैर मैं जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम दोनों की खुशी मुझे खुद से बढ़कर अजीज है, और मैं सब सोचकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए। तुम ये कहो कि तुम अपनी बहन के वकील बनकर आए हो, कोई और नहीं मिला तो मेरे गले में बांधना चाहते हो ये घंटी? उमैर ने दुख से सामने बैठे शख्स को देखा था। ऐसे मत देखो तुम मुझे। इस वक्त तुम मुझे सिर्फ एक खुदगर्ज भाई लग रहे हो, जो सब जानते बूझते हुए भी सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं है शाहमीर, तुम एक शराब के पीछे भाग रहे हो। उमैर ने उसे समझाने की कोशिश की थी। वो उस वक्त शाह हाउस के डाइनिंग रूम में मौजूद थे। उमैर सारा दिन बाहर सड़कों की खाक छानने और सुलेमान अंकल से तफसीली मुलाकात के बाद वहां पहुंचा था, जबकि शाहमीर कुछ देर कबल ही ऑफिस से आया था। वो शराब नहीं है, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, मेरी मोहब्बत है वो। शाहमीर चीखा था। वो हकीकत होती तो तुम यूं 1 साल से उसके पीछे ख्वार ना हो रहे होते। मान लो मेरी बात, आयत से शादी कर लो। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो अगर तुम्हें वो लड़की मिल जाए तो तुम उससे भी शादी कर लेना। मैं आयत को समझा दूंगा। इस वक्त तुम आयत से शादी कर लो प्लीज। उमैर की बात पर शाहमीर की आंखों में खून उतर आया। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, दफा हो जाओ यहाँ से। उसने उसे गिरेबान से पकड़ कर उठाया था। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो यार, उमैर ने बेबसी से कहा था। क्या समझो? हाँ बोलो, क्या समझने की कोशिश करूं? शादी, रिश्ते मजाक हैं तुम्हारी नज़र में? क्या उससे भी कर लो और उससे भी कर लो? शाहमीर ने उसे पीछे धकेला था। डाइनिंग रूम के बीचों बीच खड़े वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। मैं ही क्यों? आयत की शादी करनी है ना, हम मिलकर बेहतरीन शख्स ढूंढेंगे उनके लिए। शाहमीर ने हथियार डालते हुए उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा था। मेरी आज उसकी डॉक्टर से बात हुई थी। उसकी जहनी हालत अबतर है, वो अंदर से बिखर चुकी है। उसने पहली बार खुदकुशी की कोशिश की है, यही कोशिश वो दोबारा भी तो कर सकती है। उसके अंदर जो तल्खी भर चुकी है, कोई अनजान शख्स उसको नहीं समझ पाएगा। उसे किसी ऐसे साथी या हमसफर की ज़रूरत है जो शोहर से पहले उसका दोस्त हो, उसकी बिखरी शख्सियत को समेटे और उसे पहले वाली आयत बना दे। उमैर ने भीगे लहजे में कहा। शाहमीर चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। उसे उस वक्त अपने सामने सिर्फ आयत का भाई खड़ा दिख रहा था, वो शख्स नहीं जो उसका बचपन का दोस्त था, जो उसके कहने से पहले ही उसके दिल की बात जान जाया करता था। वो इतनी आसानी से कैसे भूल गया कि शाहमीर मोहब्बत में तौहीद का कायल है? वो कैसे अपनी मोहब्बत से बेवफाई का मुर्तकिब हो सकता है? शाहमीर को चुप देखकर वो फिर से गोया हुआ। मैं ही वो शख्स था शाह, जो इस रिश्ते के सबसे ज़्यादा खिलाफ था, क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हारे दिल में बसे इस राज से वाकिफ़ हूँ। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम आयत से निकाह कर लो। यह हमारे बड़ों का फ़ैसला और तुम्हारे दोस्त की ख्वाहिश है। शायद यही किस्मत का फ़ैसला भी हो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं खुद गर्ज होकर सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इस वक्त तुम दोनों के बारे में सोच कर ही तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। वो शाहमीर का कंधा थपथपा कर वहां से चला गया, लेकिन उसे एक ऐसे मंझधार में छोड़ गया जिसका किनारा उसे खुद ही तलाश करना था। मोहब्बत और दोस्त, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो अक्सर व बेशतर इंसान का इंतखाब मोहब्बत होती है। लेकिन सामने वाला शख्स भी शाहमीर था, जिसके लिए मोहब्बत अगर मजहब थी तो दोस्ती ईमान। वो खामोशी से घर चला आया। उसने फैसला शाहमीर की मां पर छोड़ दिया था। उसे अपने कमरे की बालकनी में खड़ा तारों से भरे आसमान को देखता हुआ किसी गहरी सोच में वो गुम था, जब पैंट की जेब में रखा मोबाइल थरथराया। उसने निकाल कर देखा तो उरूज की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव करके कान से लगाया फ़ोन। जाग रहे थे? कॉल रिसीव होने पर उसने सवाल किया। अभी घर आया था, उसने मुख्तसर जवाब दिया। परेशान हो? नहीं तो, उसने टालना चाहा। लग तो रहे हो, बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है अरूज, तुम बताओ कैसे कॉल की? मैं तुम्हें बिना किसी वजह के कॉल नहीं कर सकती क्या? कज़न के साथ साथ मंगेतर भी हूँ तुम्हारी। अच्छा, मालूमात में इजाफे के लिए शुक्रिया।
क्यों मिर्चें चबा रहे हो? बीजान और सुलेमान अंकल चाहते हैं कि आयत और शाहमीर की शादी कर दी जाए। बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। शाहमीर और आयत? उसने जेरे लब दोहराया, गोया यकीन करना चाह रही हो। अरे वाह, ये तो बेहतरीन आइडिया है। जैसे कि क्या बेहतरीन है इसमें? वो दोनों इस रिश्ते पर 1% भी रजामंद नहीं। क्यों रजामंद नहीं है? क्या तुम भी राजी नहीं हो? मेरे राजी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता उमैर? उन दोनों को अगर कोई सबसे ज्यादा समझता है, जानता है, तो वो तुम ही हो। इसका मतलब सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जो उन दोनों को राजी भी कर सकता है। हाँ, मेरी पतली गर्दन नजर आती है सबको। वो चिढ़ा था। अगर एक रिश्ता फेल हो जाए तो उससे इंसान पर फेलियर का टैग नहीं लग जाता उमैर। आयत का इस सब में क्या कसूर था? गलत शहजाद भाई ने किया था उनके साथ। तो क्या वो सारी जिंदगी इस नाकर्दा गुनाह की सजा भुगतेगी? ये सही होगा क्या? इस वक्त उन्हें साथी से ज्यादा हमदर्द दोस्त की जरूरत है। मैं जानता हूँ ये सब कुछ, लेकिन मसला आयत का नहीं, शाहमीर का है। उनका क्या मसला है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। माना कि अभी ताज़ा ताज़ा लड़ाई हुई थी उसकी, लेकिन दोस्ती में भाई से खयानत करने का मुर्तकिब नहीं हो सकता था वो। ठीक है, ना बताओ, मैं फोर्स नहीं करूँगी। लेकिन अगर बीजान और सुलेमान अंकल ये सोच रहे हैं तो यकीनन दोनों तरफ के हकाइक को सामने रख कर ही सोच रहे होंगे। बेहतर होगा कि तुम टेंशन मत लो। वो अरूज का ममनून था जिसने उस वक्त उससे बात करके उसे जहनी तौर पर पुरसकून करने की हत्तुल इम्कान कोशिश की थी। उसे खुदा हाफिज कहकर वो अपने कमरे में चला आया था। उसे शाह हाउस गए हुए कई दिन हो गए थे। वो अपने काम तक महदूद होकर रह गया था। न शाहमीर से कोई राब्ता कर रहा था और न आयत से सामना। उसने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। वो लंच ब्रेक में एक फाइल लेने घर आया तो उसे सहर के कमरे से जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आईं। आवाज़ों के ताक़ुब में वो कमरे तक आया तो उसे बीजान ज़मीन पर गिरी नजर आई। सहर और आयत रोते हुए उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो होशो खिर्द से बेगाना थी। सर दाईं जानिब ढलका हुआ था। उसने आगे बढ़कर उनकी नब्ज़ चेक की जो बहुत धीमी चल रही थी। उसने आयत की मदद से बीजान को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और सहर को आगे बिठाकर तेज़ ड्राइव करता करीबी अस्पताल ले आया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। उनका बीपी भी बढ़ा हुआ था। अचानक बीजान की तबीयत का इस हद तक बिगड़ जाना। उसने आयत से वजह जाननी चाहिए तो उसने यही बताया कि वो नमाज पढ़ कर आई थी तो कहने लगी घबराहट हो रही है और सीने में तकलीफ का जिक्र किया था। उसने सुलेमान अंकल को कॉल करके बीजान की तबीयत का बताया। आधे घंटे में वो और शाहमीर दोनों वहाँ मौजूद थे। शाहमीर को वहां देखकर आयत की पेशानी पर बल पड़े थे, लेकिन जगह का लिहाज करते हुए बमुश्किल खामोशी इख्तियार किए रही। वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में बाहर खड़े थे, डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे कि कब बाहर आए। जब शाहमीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया, बीजान को होश आए तो उन्हें बता देना, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। वो जब हुक्म करेंगी तब निकाह खां और गवाहों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। वो मुस्कुराया था, लेकिन उमैर उस जख्मी मुस्कुराहट के पीछे छुपी अजियत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो उसे आगे बढ़कर गले भी ना लगा सका कि उस अजियत में कुछ तो हाथ उसका भी था। वो उमैर से कह तो आया था कि वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन ये दिल इस फैसले पर आमादगी की मोहर नहीं लगा सकता था। वो इनकारी था, लेकिन जहन मुसिर था कि क्या वो एक लड़की की मोहब्बत में बाकी सबकी मोहब्बत से मुंह मोड़ ले। वो कैसे उन लोगों की खुशी को नज़रअंदाज कर दे जो हर दुख सुख में उसके साथ ही रहे। कई दिन से बाबा उससे बात नहीं कर रहे थे और ये बात भी उसे खल रही थी। वो मुसलसल इज़्तिराब और जहनी कोफ्त का शिकार था। उमैर उसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था और अब बीजान की तबीयत। इतना खुद गर्ज तो नहीं था शाहमीर शाह कि अपनी मोहब्बत के लिए वो इतने लोगों की नाराज़ी मोल ले लेता। अगर उसके अपने खुश होंगे तो वो भी खुश रह लेगा। उसने मोहब्बत पर रिश्तों को फोकियत देते हुए अपनी मोहब्बत का खून करना जायज़ समझा, लेकिन जहन के पर्दे पर नक्श उन दो आंखों का अक्स मुसलसल उससे शिकवा कुना था, जिससे उसने दानिस्ता नज़रें चुरा ली थीं और कमरे की लाइट बंद करते बिस्तर पर आ गया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। बीजान को होश आया तो उन्होंने उमैर को अपने पास बुलाकर आयत और सहर का ख्याल रखने की ताकीद की। वो ठहर ठहर कर इशारों में गुफ्तगू कर रही थी। नकाहत के बाइस उन्हें बोलने में भी दिक्कत पेश आ रही थी। उमैर ने उन्हें बताया कि शाहमीर आयत से शादी करने पर रजामंद है। वो जब चाहे तब आयत शाहमीर की शादी हो जाएगी। उसने उनका हाथ पकड़कर आंखों से लगाया।
उमैर ने उन्हें बताया कि शाहमीर आयत से शादी करने पर रजामंद है। वो जब चाहेंगी तब आयत शाहमीर की शादी हो जाएगी। उसने उनका हाथ पकड़कर आंखों से लगाया। बीजान मेरे दोस्त की फैमिली है, वो अपने छोटे भाई के लिए शहर की बात करना चाह रहे हैं। आपकी दोनों बेटियां बहुत खुश रहेंगी। वो भीगी आंखों से मुस्कुराया तो बीजान ने सर को जुम्बिश देते आंखें बंद कर लीं। वो बीजान से 10 मिनट की मुलाकात के बाद वार्ड से बाहर आ गया। डॉक्टर्स ने उन्हें ज़्यादा बातचीत से मना किया था। उसने सुलेमान शाह से अंदर होने वाली बातचीत का जिक्र किया और डॉक्टर से मिलकर बीजान के जो टेस्ट हुए थे उनकी तफसीलात जानना चाही। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो मुसलसल स्ट्रेस का शिकार हैं, आसाबी तौर पर बेहद कमज़ोर हो चुकी हैं। कोई भी धचका उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। उमैर को परेशान देखकर सुलेमान शाह ने उसे तसल्ली दी। वो आयत और सहर को लेकर घर आ गया। सुलेमान शाह को वो बता चुका था कि बीजान चाहती हैं कि ये निकाह अभी हो जाए। वो उन्हें कल सुबह 10 बजे निकाह का कहकर घर से चला आया। उसे अभी आयत से भी बात करना थी। इरादा था कि सहर और आयत को घर छोड़कर खुद फ्रेश होकर वो अस्पताल चला जाएगा। वो गाड़ी पार्क करके अंदर आया तो दोनों लाउंज में बैठी थी। सहर एक कप चाय मिलेगा। सहर उठकर चाय बनाने जाने लगी तो आयत भी उठी ताकि उसकी मदद करवा दे खाना बनाने में। आयत यहाँ बैठो, मुझे बात करना है तुमसे। आयत ने वहीं सोफे पर बैठते सवालिया नज़रों से उसे देखा। डॉक्टर्स ने बताया है कि बीजान की हालत खासी तशवीशनाक है। अगर बर वक्त उन्हें अस्पताल ना लाया जाता तो कुछ भी हो सकता था। इस वक्त भी वो आसाबी तौर पर बेहद कमज़ोर है। आयत की आंखों से आंसू का कतरा टपक कर कमीज के दामन में जज्ब हुआ। उसने सर उठाकर उमैर को देखा। माँ को तकलीफ में देखना किस कदर अजियतनाक होता है। इस तकलीफ का एहसास उस वक्त घर में मौजूद उन तीनों नफूस को हो रहा था। आज जब वो घर पर नहीं थी तो घर शहर खामोशा का सा मंजर पेश कर रहा था। वो ठीक तो हो जाएंगी ना, इंशाअल्लाह। दुआ करो वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। उमैर ने उसे तसल्ली दी। उनकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से वो इस हाल को पहुंची हैं। वो मेरे लिए ही दिन रात परेशान रहती थी और मैंने कभी भी उनका ख्याल नहीं किया। वो हर चीज़ का जिम्मेदार खुद को ठहराते रो रही थी। वो इस वक्त डिप्रेशन की उस स्टेज पर थी जिसमें इंसान हर चीज़ के लिए खुद ही को कसूरवार समझता है। वो खुद तरसी का शिकार हो रही थी। तुम चाहो तो तुम ही उनकी सेहत याबी का जरिया भी बन सकती हो आयत। वो कैसे? उसने आंसू पोंछते हुए सवालिया निगाहों से उसे देखा। बीजान चाहती हैं कि तुम शाहमीर से शादी कर लो और मैं चाहता हूँ कि ये निकाह कल सुबह ही हो जाए। आयत खामोश रही। उमैर ने कुछ देर उसके बोलने का इंतज़ार किया और फिर से गोया हुआ। देखो आयत, तुम शहजाद से शादी करना चाहती थी, वो तुम्हारा फैसला था। हम सब की मर्जी ना होने के बावजूद तुमने हम सब पर अपनी ख्वाहिश को तरजीह दी और हम सब तुम्हारी खुशी में खुश रहे। क्या तुम अब बीजान की खुशी के लिए इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती? क्या तुम शाहमीर से शादी नहीं कर सकती? उमैर ने उम्मीद भरी नज़रों से सामने बैठी अपनी बड़ी बहन को देखा जो नज़रें झुकाए दांतों से लब कुतर रही थी। उसकी आंखें फिर से छलकने को बेताब थीं। ये कैसे दोराहे पर ला खड़ा किया था किस्मत ने उसे। मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ। शाहमीर एक तलाक याफ्ता औरत से क्यों शादी करेगा? ये ज्यादती नहीं होगी उसके साथ? उसने जवाब तराशा। क्यों? तलाक याफ्ता औरतें इंसान नहीं होती? तुम ना होने देना ज्यादती। जब तुम सारे रिश्ते पीछे छोड़कर उसका हाथ थामोगी, उसे अहमियत दोगी, तो क्यों होगी उसके साथ ज्यादती? तुम वो सारे फ़राइज़ अदा करना जो एक बीवी के होते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाना। तलाक याफ्ता औरतें कोई अलग मखलूक नहीं होती हैं। और तुम्हारी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि शाहमीर इस रिश्ते के लिए खुद हामी भर चुका है। उसने उसकी सारी बातों को रद्द करते हुए आखिर में उसे शाहमीर की रजामंदी के बारे में भी मुत्तला किया था। और सबसे अहम बात कि ये बीजान की ख्वाहिश है। क्या तुम अपनी माँ की इस ख्वाहिश का मान नहीं रख सकती? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा जिस पर वो नज़रें झुका गई। मुझे कुछ वक्त तो सोचने के लिए। वो उस वक्त शदीद इज़्तिराबी कैफियत में लग रही थी, जैसे उसके दिल और दिमाग दोनों में एक जंग छिड़ी हो। तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है, अच्छी तरह सोच लो। वो उसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली देता अपने कमरे की तरफ चला गया। उस वक्त उसका रुआं रुआं दुआ गो था कि ये फैसला उन सब के हक में बेहतर साबित हो। वो फ्रेश होकर हॉस्पिटल चला आया। रात के 11 बज रहे थे और वो कॉरिडोर में बैठा ऊँघ रहा था जब दूर से उसे शाहमीर आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में कॉफ़ी के 2 कप थे। तुम क्यों आ गए? आराम कर लेते। उसने कॉफ़ी थामते हुए उससे पूछा। ऐसा पिछली बार कब हुआ जब मैंने तुम्हें ऐसे किसी हालात में
तन्हा छोड़ा हो। शाहमीर ने अब्रू उचकाए थे। मुझे लगा तुम नाराज हो मुझसे। उमैर ने कॉफी का सिप लिया। और मुझे लगा कि तुम नाराज हो, शाहमीर ने उसी के अंदाज में कहा। तो दोनों हंस दिए। इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकलती नर्स ने दोनों को घूर कर देखा। दोनों शर्मिंदगी से नजरें झुका गए। नर्स के जाते ही एक बार फिर दोनों खिलखिलाकर हंसे। तुम अपनी बात पर कायम रहना, शाहमीर ने इत्मीनान से बेंच पर बैठते हुए पैर हिलाते कहा। कौन सी बात? यही कि अगर मैं उस लड़की को तलाश करने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे उससे भी शादी करने दोगे। शाहमीर की बात पर उमैर के हाथ से कॉफ़ी का कप गिरते गिरते बचा। लम्हा भर के लिए वो गड़बड़ाया, लेकिन फिर संभलते हुए गोया हुआ। तो तुमने मुझे पिछली बार कब अपनी बात से मुकरते देखा? दिल में दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे आयत के हाथों शहीद होने से महफूज रखना। ये जो तुम जुगाड़ मास्टर बने रहते हो ना, ऐसा ना हो कि बुरी तरह फंस जाओ कहीं। शाहमीर ने उसे तंबीह की। तुम्हें यकीन नहीं क्या अपने दोस्त पर? उसने दिल ही दिल में खुद को ये सोचकर बहला लिया कि जो लड़की इस मजनू को गुज़िश्ता 2 सालों में नहीं मिली, अब कहाँ मिलेगी। पता नहीं कोई है भी या सिर्फ तखय्युल से ही मोहब्बत कर बैठा है। इस सूरत हाल में ये बातें सिर्फ उमैर का ज़रख़ेज़ ज़हन ही सोच सकता था। मैं संजीदा हूँ उमैर, मैं आयत को हर खुशी दूंगा, मुकम्मल खुशगवार ज़िंदगी में उसके तमाम हकूक़ पूरे करूँगा। उसे कभी मुझसे शिकायत नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता। मैं आयत से मोहब्बत नहीं कर पाऊँगा। उमैर ने इस बात में सर हिलाया था। हर रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत हो, ज़रूरी तो नहीं। तुम दोस्ती की बिना पर भी ये रिश्ता उसी खूबसूरती से निभा सकते हो। मियाँ बीवी में मोहब्बत से कहीं ज़्यादा वफ़ा और खलूस, इज़्ज़त और भरोसा मायने रखते हैं। उमैर की बात पर शाह फिर से मुस्कुराया। मीडिया को तुम संभालोगे, ये निकाह सादगी से तुम्हारे ही घर में होगा। काजी और गवाहान का इंतज़ाम मैं करूँगा, लेकिन ये खबर मीडिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए। यस बॉस, उमैर ने सर तस्लीम खम किया। चलो अब घर जाओ, कुछ देर के लिए सो जाओ। सुबह तुम्हें दुल्हा भी तो बनना है। उमैर ने उसे छेड़ा था, जबकि शाहमीर ने उसे घूरने पर इत्तफाक किया। वो घर आया तो सुबह के 8 बज रहे थे। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। वो घर आया तो सुबह के 8 बज रहे थे। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। उसे भूख लग रही थी तो वो वहीं चला आया। आयत नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उसे देखा तो फ्रिज से पानी का ग्लास निकालकर उसके सामने रखा। बीजान की तबीयत कैसी है अब? कल से तो बेहतर है। चंद एक टेस्ट हो जाएं तो पता चलेगा कि सर्जरी करवानी है या नहीं। वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। आयत ने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। हाँ कहो, उमैर ने सवालिया नज़रों से देखा। अगर तुम सब की यही ख्वाहिश है तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। उमैर उसकी बात पर मुस्कुराया था, लेकिन आयत के मज़ीद कुछ कहने और फिर रुक जाने पर उसने उसे सर उठाकर देखा। लेकिन क्या? देखो उमैर, मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल शहजाद के साथ गुजारे हैं और उससे पहले 2 साल से मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं इतने सालों की मोहब्बत फरामोश नहीं कर सकती। मानती हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन मेरे लिए इतनी जल्दी किसी और को वो जगह देना आसान नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ, इस रिश्ते को मुकम्मल खलूस से निभाने की कोशिश करती हूँ। इस रिश्ते में सब कुछ होगा, लेकिन मोहब्बत नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम शाहमीर को ये सब पहले ही बता दो। मेड फॉर ईच अदर, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, ये सब बातें वो पहले ही जानता है। तुम भी जान जाओगी। आयत ने नासमझी से उसे घूरा। क्या जान जाऊंगी मैं? यही कि वो ये सब बातें पहले से जानता है, और जिन हालात में ये शादी हो रही है उसमें तुम दोनों को वक्त लगेगा इस रिश्ते को सींचने में। बस किसी गलत फहमी को दिल में जगह मत देना आयत। शाहमीर बहुत अच्छा है। वो भी तुमसे मोहब्बत से ज़्यादा वफा और भरोसे का तलबगार है। आयत ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन अब मैं पहनूंगी क्या निकाह के लिए? कुछ भी पहन लो, तुम्हारे पास इतने कपड़े तो हैं। लेकिन निकाह है आज मेरा। उमैर ने उसकी बात पर दांत पीसे थे। कोई भी सिचुएशन हो, लड़कियों को नए कपड़े ज़रूर चाहिए होते हैं, और ये तो फिर निकाह है आयत बीबी का। इससे पहले कि वो कुछ कहता, बाहर की बेल बजी। वो बाहर गया। इससे कबल उसे जावेद, शामीर का ड्राइवर, आता दिखाई दिया। उसके हाथ में काफ़ी सारा सामान था। जावेद, ये सब क्या है? सर, ये शामीर सर ने भेजा है, कहा था कि आपके घर दे दूं। अच्छा, एक काम करो, यहाँ रखो, उसने मेज़ पर इशारा करते हुए कहा। उन दोनों की बातों की आवाज़ सुनकर आयत कमरे से बाहर आई और इतना सारा सामान देखकर सवालिया नज़रों से उमैर को देखा। ये सब क्या है? पता नहीं, शामीर ने भेजा है।
جاوید کے جانے کے بعد انہوں نے سامان دیکھا تو اس میں آیت اور سحر کے کپڑے تھے، میک اپ، سینڈلز، گرلز کے ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود تھی، ساتھ ہی مٹھائی بھی تھی۔ یہ اس نے کیوں بھیجا؟ آیت جو ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی، نکاح کے جوڑے کو دیکھ کر مسکرائی۔ یہ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ شہزاد کو ہمیشہ سے گہرے رنگ پسند تھے، جبکہ آیت کو ہلکے، لیکن وہ اسے بھی ہلکے رنگ کے کپڑے نہیں پہننے دیتا تھا۔ وہ اپنے جوڑے کو ہاتھ میں لے کر مسکرا رہی تھی۔ عمیر نے بغور اسے دیکھ کر اپنا سوال دہرایا، کیونکہ یہ اسے ہی بھیجنا تھا۔ یعنی ہمیں بھی اس کے کپڑے وغیرہ بھیجنے چاہیے؟ آیت نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا رکو، میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس سے۔ اور ہاں، میں نے خالہ جان کو کہہ دیا تھا وہ بی جان کے پاس ہسپتال چلی جائیں گی۔ عمیر کے جانے کے بعد وہ دونوں ساری چیزیں پھیلائی بیٹھی تھی۔ میٹھا سا احساس تھا جس نے آیت کے دل پر دستک دی تھی۔ ان حالات میں بھی اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی۔ یار، تم نے وہ سامان بھیجا ہے، اب یہ بھی بتا دو کہ تمہارے کپڑے میں بھیجوں یا ساتھ چل کر لوگے؟ نہیں یار، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کپڑے میں کوئی بھی پہن لوں گا، لیکن بی جان کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوں گی۔ تو انہیں نہ بتانا، کہہ دینا کہ ساتھ چل کر لیے تھے۔ فضول کی فارمیلٹیز میں مت پڑو۔ شاہ میر کی بات پر وہ خاموش ہو گیا، جانتا تھا کہ اب وہ نہیں مانے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، شاپنگ خود کی تھی؟ نہیں، اینی سے کہہ دیا تھا جا کر خرید کر لے آئے۔ عمیر نے بہانہ بنایا۔ نہ جانے کیوں اسے خوش فہمی ہو گئی تھی کہ شاہ میر نے سارا سامان خود خریدا ہے۔ ہاں، یعنی آیت کی پسند کا رنگ بھی اینی کو خود ہی پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کی بات پر شاہ میر نے سر کھجایا۔ نہیں، وہ میں نے بتایا تھا اسے۔ مزید کوئی تفتیش کرنی ہے یا میں کام کر لوں؟ وہ چڑا تھا، جبکہ دوسری طرف شاہ میر کا جاندار قہقہہ گونجا۔ اچھا چلو، پھر نکلنے لگو یہاں آنے کے لیے تو بتا دینا۔ اس نے چند باتیں کر کے خدا حافظ کہا۔ خالہ جان کے فون پر کال کر کے بتایا کہ بس تھوڑی دیر میں دونوں کا نکاح ہو جائے گا تو پھر وہ دونوں کو ان سے ملوانے ہسپتال لے آئے گا۔ اس نے عروج اور اینی کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ عروج اسے تیار کر رہی تھی اور اس وقت اپنے احساسات سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھی۔ کئی سوال تھے جو اس کے دل و دماغ کو جکڑے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ اسے شاہ میر کی زندگی میں زبردستی شامل کیا جا رہا ہے۔ وہ ان کی ایک انچاہی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی، وہ طلاق یافتہ تھی، جبکہ شاہ میر کو ایک سے ایک بڑھ کر اچھی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن دماغ دل کی ہر دلیل کو رد کرتے ہوئے اسے یہ سمجھا رہا تھا کہ جب شہزاد دوسری شادی کر کے آگے بڑھ سکتا ہے، ایک مکمل زندگی گزار سکتا ہے، تو وہ کیوں اپنی سابقہ زندگی پر تاحیات ماتم کناں رہے؟ وہ کیوں نہ آگے بڑھ جائے اور کسی قدردان کا ہاتھ تھام لے؟ اب وہ جانے انجانے میں ہر چیز میں شہزاد اور شاہ میر کا موازنہ کر رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے وجود میں سناٹوں کا راج تھا۔ وہ خوش ہو یا نہ ہو، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی سحر نے اسے آ کر بتایا کہ شاہ میر بھائی آ گئے اور بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ انہوں نے میرون رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہے۔ آیت نے ایک نظر اپنے جوڑے کو دیکھا جو انگوری رنگ کا تھا اور قمیض اور دوپٹے پر میرون رنگ کا بارڈر بنا تھا۔ وہ اداس سی مسکرا دی۔ شاہ میر کی ہر ادا اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ شہزاد سے کہیں بہتر ہے۔ چند ہی لمحوں میں ایک بار پھر وہ ایک نئے شخص کی زوجیت میں دے دی گئی تھی۔ سلیمان انکل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس وقت اسے بی جان اور اپنے بابا کی کمی بے حد محسوس ہوئی۔ سحر، عروج اور اینی نے بھی اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ یہ سب اسے خواب سا لگ رہا تھا، جیسے ابھی اس کی آنکھ کھلے گی اور یہ سپنا چھن سے ٹوٹ جائے گا۔ عمیر نے شاہ میر کو گلے لگا کر مبارکباد دی، جو اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ قبول کی، جبکہ سلیمان شاہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہوئے تھے۔